हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विजन ऑल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये क्लास साइंस की है। दोस्तों फुल साइंस प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। दोस्तों इसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन लेके आए हैं। दोस्तों ये 40 क्वेश्चन हैं दोस्तों, और इसमें आपको टारगेट है 40 में से 40 लाना। ये आपके लिए हेल्पफुल है। एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई हो। 2024 में जो भी रेलवे के एग्ज़ाम होने हैं दोस्तों, जहाँ पे भी साइंस आती है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस क्लास में आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितने सतर्क हैं, कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है, आपको कितनी और करने की आवश्यकता है। दोस्तों इसमें हमने 3 कैटेगरी में हमने पूरा जो आपका रिजल्ट होगा उसको डिवाइड कर दिया है। यानी सबसे अच्छे बच्चे हैं, जो वेरी गुड कहलाते हैं, हाईएस्ट है, जिनको वेरी गुड कहने की इच्छा होती है, वो अगर आप 30 क्वेश्चन प्लस लगाते हैं तो आप बहुत उच्च श्रेणी में हैं। दोस्तों वहीं पर अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन सही लगाते हैं तो आप कहाँ पर हैं? गुड यानी नाइस, अच्छे हैं। अगर आप 20 प्लस लगाते हैं तो आप एवरेज हैं, यानी अच्छे से थोड़ा कम। वहीं अगर आप 15 हैं तो आपको सीरियस होने की आवश्यकता है, आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। वहीं पर अगर आप 30 प्लस लगा रहे हैं तो आप मात्र और मात्र प्रैक्टिस सेट पर नज़र बनाएं और आप नया कुछ ना पढ़ें, जो नया मिले प्रैक्टिस सेट से उसको तैयार करें। दोस्तों ये है आज का रिजल्ट। और दोस्तों आप कलम और पेन को साथ लेके बैठें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, उनको चेक करें। दोस्तों चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ये किस में होती है दोस्तों? ये होती है लाल रंग के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं? जो दलहन हैं, जो दाल के पेड़ होते हैं, उनके दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं? जो बैक्टीरिया है तो वो कौन सा है? राइजोबियम बैक्टीरियल। ठीक है, कौन सा है? राइजोबियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? जो पौधे होते हैं वो जो नाइट्रोजन होती है 78% जो गैस होती है, उसको किस रूप में करते हैं? वो करते हैं प्रयोग नाइट्रेट की फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रेट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है? यहीं पे आ रहा है जल और खनिज। जल यानी जाइलम, जल से क्या याद रखते हैं? जाइलम। वहीं अगर हम फूड की बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों में खाद्य यानी फूड, खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम। तो इसका आंसर क्या है? फ्लोएम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? वो कौन कहलाता है? लाइसोसोम। क्या कहलाता है दोस्तों? लाइसोसोम। आगे बात करते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ये किसने की थी दोस्तों? डी दुबे ने। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो कौन कहलाता है? वो कहलाता है राइबोसोम। राइबोसोम। आगे चलते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। आगे बात करें, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसके द्वारा हुआ था? हरगोविंद सिंह खुराना। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? हरगोविंद सिंह खुराना। आगे चलते हैं। बच्चे का लिंग निर्धारित किसके गुण सूत्र से होता है? ये किसके गुण सूत्र से होता है? ये होता है पिता के गुण सूत्र से। दोस्तों आगे बात करें अगले प्रश्न की ओर। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ पर निकलता है? ये निकलता है अग्नाशय कोशिका की जो बीटा कोशिका है वहाँ से। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। आगे बात करते हैं। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? अग्नाशय में। कौन सी कोशिका में? बीटा कोशिका में।
आगे बात करें, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है, विटामिन सी, और बाकी के सभी पाए जाते हैं। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है, कौन सा होता है, विटामिन सी। आगे, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, कितना होता है दोस्तों, 37 सेल्सियस डिग्री। आगे बात करें, मनुष्यों के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, कितनी निकलती हैं दोस्तों, 31। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31। आगे है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, किसने की थी दोस्तों, वाल्डेयर ने, किसने, वाल्डेयर ने। आगे बात करें, आगे, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती क्रोमोसोम की, वो होती है 46, यानी 23 जोड़ी। आगे, सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा, ये क्या है, माइक्रोप्लाज्मा। आगे बात करें, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की, तो इसका आंसर ये हो गया। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए। आगे, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर है दोस्तों, माइक्रोकॉन्ड्रिया में। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है, वो कौन सा है, फलबित्ती, कौन सा है दोस्तों, फलबित्ती। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है, मध्य फलबित्ती, ठीक है दोस्तों। आगे है, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है, किसकी, कुरकुमिन के कारण। आगे है, इसका आंसर हो गया कुरकुमिन। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, ये होता है लाइकोपिन। आगे है दोस्तों, आगे बात करें, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है, लैक्टोज, कौन सा है दोस्तों, लैक्टोज। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है, कितने डिग्री पर होता है, 4 डिग्री पर दोस्तों। आगे बात करें, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है, किसकी होती है, गामा की। आगे बात करें दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग की होती है, किसकी होती है दोस्तों, बैंगनी की। आगे बात करते हैं, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है कहाँ पर दोस्तों, निर्वात में। आगे बात करें, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। आगे है, समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। आगे है दोस्तों, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। आगे बात करें, हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। आगे बात करें, आगे, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है, किस तत्व के कारण। आगे है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कौन सी है, CO2। ये पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, यहीं पर आप अपना इसको चेक कर सकते हैं कि आप किस स्थिति में हैं।